ही महत्वपूर्ण सेक्शन आज प्रारंभ करेंगे। नीचे हेडिंग दीजिए बजट। पिछले क्लास में टैक्सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। नीचे हेडिंग दे बजट। बजट चलिए ध्यान दें। देखिए बजट जो शब्द आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड में वित्त मंत्री जो थे, इस वित्त मंत्री का नाम था रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल रॉबर्ट बालपोल क्या किए, पहला वित्त मंत्री थे जो पूरे एक वित्तीय वर्ष का जो हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को लाने के लिए एक चमड़े वाला थैली बैग का प्रयोग करते थे और उसी चमड़े वाले थैली में टांग के अपना लाते थे। जिस दिन बजट पेश होना रहता था तो अपना चमड़े वाला थैली में अपना पूरे कागज हिसाब किताब लाए और फिर पढ़े। फ्रेंच भाषा में चमड़े की थैली को बोगट कहते हैं। बोगट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े की थैली। अब अगले साल लोग पहले ही से रॉबर्ट बालपोल के जिस दिन आना रहे बजट इसमें पेश के लिए, तो लोग पहले ही से कहते हैं कि आज बोगट आएंगे। उस समय चमड़ा के थैला लेके कोई नहीं आते थे। अब उसमें लोग कहने लगे कि आज बोगट आएंगे, मतलब चमड़ा के थैली लाएंगे। अब बोगट बोगट करते करते ही बोगट से बन गया बजट। बजट को शब्द नहीं था, मेन शब्द था बोगट। बोगट माने हो गया चमड़े की थैली, और ये रॉबर्ट बालपोल सबसे पहले लाए। अब हम लोग धीरे धीरे बात को समझें। हम लोग को भारत के संदर्भ में पढ़ना है, तो क्या भारत के संविधान की अगर बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द है कि नहीं? तो संविधान में कहीं बजट शब्द नहीं लिखा हो, ये नहीं लिखा हुआ कि बजट पेश करेंगे। हमने पहले ही बताया कि बजट कोई शब्द होता ही नहीं, वो तो बोगट से एक शब्द बन गया है बजट। अब हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद नंबर 112, और अनुच्छेद 112 में कहता है कि सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। इसी आय व्यय के लेखा जोखा को हम लोग ठेठ में बजट कहते हैं। अब अगर खोद करके तुमसे कहेगा कि बजट शब्द है कि नहीं, तो आंसर नहीं है। लेकिन अगर दे दे कि बताओ हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के लिए उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद कितना है? 112। आय व्यय के लेखा जोखा को ही हम लोग बजट कहते हैं, और बजट 112 में उल्लेख किया गया। दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है, बजट में होता क्या है, आय और व्यय जितना किए हैं सबका हिसाब देना होता है। तो आपको जब हम कहें बजट अनुच्छेद कितना में है, तो आपको सीधा दिमाग में रहना है कि बजट, तो कहेंगे एक एक करके सबके हिसाब दो, ये बजट हो। तो दिमाग में बैठाकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुमको। जब तक अनुच्छेद ऐसे नहीं बैठेगा भूल जाएगा। पिछला दिन तुमको जीएसटी पढ़ाया और कहते जीएसटी में सताते हैं कौन? केंद्र सरकार की राज्य सरकार, दोनों मिलकर सताते हैं। तो दोनों मारेंगे तो कहना कि वो जीएसटी का प्रावधान है 279 एम। लेकिन अगर हम कहें बजट की बात, तो आपको समझना है कि एक एक करके हिसाब दो, तो ये बजट। तो अब बताओ 112 देखते ही एकदम क्लियर हो जाएगा सबका। आपको मालूम है पॉलिटी में 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, निर्धारण कौन करता? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक का मतलब धन से जुड़ा हुआ है, इसको सिर्फ पारित कहां करना है? लोकसभा। राज्यसभा इसको अधिक से अधिक कितने दिन रोकेगा? 14 दिन। उसके बाद नहीं भी पारित करता है तो ऑटोमेटिक पारित माना जाए। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है कि बजट भी उसी प्रकार बताओ राज्यसभा में पेश होगा कि लोकसभा? तो बजट धन विधेयक का पार्ट है, आय व्यय का लेखा जोखा है, तो बजट कहां पेश होगा? ये धन विधेयक होने के कारण लोकसभा में पेश किया जाए। अब बताओ क्वेश्चन आपको आएगा कि बजट को पेश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री? तो बजट को प्रस्तुत कौन करते हैं? वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग को कई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो रेलवे एसएससी लेवल का ही है, बीपीएससी में थोड़ा गंभीर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, फिर भी छोटे सब देखते जाए। आपसे कहा जाए कि भारत में पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है 1600, यहां से लेकर के आपको मालूम है 1858 तक, 1857 विद्रोह तक ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। यहां से ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के तर्ज पर यहां बजट प्रस्तुत करने को कहा, और इसीलिए भारत में पहला बजट 1859-60, ये भारत का फर्स्ट बजट। आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत हुआ? 1859-60 में पहला बजट है। और इस बजट को किसने प्रस्तुत किया? बताओ भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मिथाई तो 50 में बात है, अभी हम लोग 1859 में चल रहा है। इस समय अंग्रेज ही हो, तो इस समय अंग्रेज का नाम क्या है? जॉन विल्सन। तो इस समय हम लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है? जॉन विल्सन। ये भारत में पहला बजट प्रस्तुत किए। जिस समय हम लोग आजाद हुए 1947, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? अच्छा प्रश्न है सब कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मिथाई। हाँ वेरी गुड, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख सेठी ने प्रस्तुत किया। सन्मुख सेठी ने प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत की बात करें तो 1950 गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें जॉन मथाई। बहुत देर से तुम जॉन मथाई कर रहा था, तो जॉन मथाई गणतंत्र भारत के पहला बजट प्रस्तुत की। क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सब पुत्र बदमाशी कहीं से करता है, जान के वाहिस्ते से दे दी। अब लड़के बेचारे परेशान है कि स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री पता नहीं भुला। अरे तो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, तो बताओ स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन होंगे? सन्मुख सेठी ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री होंगे। तो अब बताइए यहां तक की बात तो क्लियर है। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? कौन वित्त मंत्री रहे जो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किए? हाँ बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक 7 बार इस बजट को प्रस्तुत किया है। अगला नंबर हम लोग चलते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री है और वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है, पूरे वित्त मंत्रालय देखना एक लोड का काम, तो प्राय ठीक है, नेट नहीं है तुम्हारा, आ जाएगा। नहीं आया भैया,
नो इंटरनेट सर्च देख रहा है, वहां के लिए देख रहा है, नेट आ गया। चलिए अब सही है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी देखिए, जनरली प्रधानमंत्री वित्त का मंत्रालय का लोड नहीं लेते, लेकिन फिर भी कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो वित्त मंत्री का भी भार संभाले हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हम देखें तो लगभग 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वित्त मंत्री रहे और बजट स्वयं पेश किए। पहला नंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर कौन हो? ये इंदिरा गांधी। तीसरा मोरारजी देसाई। अगला राजीव गांधी और अगला मनमोहन सिंह। ये 5 व्यक्ति ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का भी डिपार्टमेंट संभाले हैं और बजट को ये लोग भी प्रस्तुत किए हैं। इस बार अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण एक कैमी महिला है, पहली महिला। नालायक इंदिरा गांधी तुम पुरुष नजर आ रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, तो हाँ इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्रालय संभालिए, तो ये दूसरी महिला है। अगर केवल वित्त मंत्रालय की बात करेंगे तब पहली हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण थोड़ा नया फैशन की। इंग्लैंड के रॉबर्ट बालपोल आपने देखा कि चमड़े के थैली ले जाते थे। बीच में फैशन क्या हुआ? बीच में फैशन सूटकेस वाला हुआ। जो वित्त मंत्री रहते थे रेड कलर का सूटकेस लेकर के और तब जाते थे, और ये सूटकेस बजट फिर आने लगा। निर्मला सीतारमण इधर क्या की? अपने पूरे फाइल को तुम देखा होगा क्या की, लाल कपड़े एक रंगा से लपेट के ले गए, जैसे धार्मिक में है कि हम वहां से प्रस्तुत करें। तो कई नए बात भी हम लोग सीखेंगे क्या क्या इधर हुआ। थोड़ी सी एक दो इंपॉर्टेंट बात और आपको समझनी है। अंग्रेज ने ही 1924 में एक कमेटी बनाया था, जिस कमेटी का नाम था एक बर्थ कमेटी। अब एक बर्थ कमेटी जो आप देख रहे हो, 1924 में अंग्रेज एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा हुआ, और इस अनुशंसा पर अंग्रेज ने क्या किया, कहा कि इस समय तक रेलवे बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, तो बजट को उसने 2 भागों में बांटा, एक आम बजट और एक रेल बजट। रेल बजट और आम बजट दोनों 2 किए गए। किसकी अनुशंसा पर? एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा पर। कब? 1924 में। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट बना 14 में, तो मोदी जी 2016 में कहा कि रेल मंत्री अलग बजट, हमारे वित्त मंत्री अलग बजट नहीं चलेगा, रेल और आम एक कर दिया गया। कब? 2016 में। तो दोनों ही अच्छा प्रश्न। और इस सब तो समझो छोटा छोटा एक पार्ट हो गया। अब यहां से बजट की दुनिया आपकी शुरू होगी। तो पहले इतना दूर की बात जल्दी से लिख दें, नीचे लिख दीजिए, लिखिए फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच शब्द बोगट, फ्रेंच शब्द बोगट से बजट शब्द का निर्माण हुआ है। बोगट से बजट शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली होता है, जिसका अर्थ चमड़े की थैली होता है। नीचे डैश देखिए। सर्वप्रथम इंग्लैंड के वित्त मंत्री, इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट बालपोल, रॉबर्ट बालपोल चमड़े की थैली में, चमड़े की थैली में, चमड़े की थैली में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किए। चमड़े की थैली में आय व्यय के लेखा जोखा का दस्तावेज लेकर गए। आय व्यय के लेखा जोखा का दस्तावेज लेकर संसद पहुंचे। आय व्यय का लेखा जोखा लेकर संसद पहुंचे। नीचे स्टार लाकर रास्ते के लिख दीजिए। भारत का पहला बजट 1859-60 में प्रस्तुत हुआ, 1859-60 में प्रस्तुत हुआ। इस बजट को जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया, जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया, जॉन विल्सन ने प्रस्तुत किया। और इस समय भारत के वायसराय, इस समय भारत के वायसराय बोलो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का विद्रोह पे याद है, लॉर्ड कैनिंग के समय पहले वायसराय भी कैनिंग है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नीचे डबल स्टार लाकर रास्ते के लिख दीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट बोलो कौन प्रस्तुत किए? कौन किया जी? सन्मुख सेठी ने प्रस्तुत किया, सन्मुख सेठी ने प्रस्तुत किया, सन्मुख सेठी ने प्रस्तुत किया। वे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नीचे स्टार लाकर रास्ते के लिख दे। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मिथाई ने प्रस्तुत किया, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मिथाई ने प्रस्तुत किया, जॉन मिथाई ने प्रस्तुत किया। नीचे डैश देखिए। सबसे अधिक बार बजट, सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। नीचे डैश लिख दीजिए। डैश लिखे वर्तमान वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, जिनके द्वारा 5वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा 5वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया। अभी देखो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, 7 बार थे, 5 हो गया, अगले साल 6ठा हो जाएंगे। अगर मोदी गवर्नमेंट रिपीट किया और रिपीट किया तो सबसे अधिक बार निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। अभी हम लोग देखिए 5 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय भी संभाला था। पहला नंबर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। ये 5 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो वित्त मंत्री भी संभाले। नीचे रास्ते देखो 5 प्रधानमंत्री ऐसे हुए, 5 प्रधानमंत्री ऐसे हुए, 5 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने वित्त मंत्रालय का भार भी संभाला, वित्त मंत्रालय का भार भी संभाला। 5 का नाम लिख दीजिए। पहला नंबर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई, चौथा राजीव गांधी, राजीव गांधी, और 5वां मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। बढ़िया से हमारे साथ बात को समझेंगे, जो लोग ध्यान देंगे तो उनका बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक समझनी है कि हम लोग देखें कि 1924 में एक कमेटी था, एक बर्थ कमेटी। कमेटी का नाम क्या है? एक बर्थ कमेटी। और इसी के अनुशंसा पर रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया। आपसे पूछा पहली बार रेल बजट कब प्रस्तुत हुआ? तो 1925-26 का। क्यों 24 में ये अलग हो? तो पहली बार रेल बजट किसकी अनुशंसा पर आया? एक बर्थ कमेटी। जब आपको देखा एक बर्थ, कहना क्या? एक बर्थ रेल में होता है, रेल में बर्थ होता है। तो जैसे कहा एक बर्थ, तो कहना बर्थ रेलवे अलग हो। दोनों फिर एक कब हुआ? तो मोदी जी के आने पर। मोदी जी कब आए? 2014। अक्षर का मोदी जी ने दो जोड़ दिए, 2016 में एक कर दिए। परमानेंट दिमाग में सेट रखे। तो 16-24 एकदम क्लियर आएगा ना सबका? लिख दीजिए जल्दी से। नीचे रास्ते लिखते हैं एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा पर, एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा पर, एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा पर 1924 में आम बजट और रेल बजट, आम बजट और रेल बजट दोनों को अलग किया गया। आम बजट और रेल बजट दोनों को अलग किया गया तथा 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। चलिए बेसिक बात आप सुन चुके हो। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आय व्यय की बात हो रहा है? एक एक करके हिसाब दो। अनुच्छेद 112। एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बजट। बजट कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। प्रस्तुत कौन करते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। तो जल्दी से दोनों बात लिख दीजिए। नीचे स्टार लाकर लिख दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 112 में दिमाग में रखना है, एक एक करके हिसाब दो। संविधान के अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा आय व्यय के लेखा जोखा प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। आय व्यय के लेखा जोखा प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। आय व्यय के लेखा जोखा प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। नीचे लिख दीजिए। बजट लोकसभा में, बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए अब यहां से लेवल थोड़ा हम लोग का बढ़ेगा। ये सब वन लाइनर सिस्टम है जो छोटे एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन में उधर से प्रश्न कम होते हैं। अब यहां की दुनिया से आपका मेन शुरू होगा। तो ध्यान दीजिए, बजट समझने के लिए दो बात समझना होगा। एक को हम लोग कहते हैं इनकम, इनकम का मतलब है आय, और एक है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है व्यय। दो बात है। आपको भी पिताजी पैसा देते हैं तो आपकी आय है, खर्चा करते हो वो व्यय है। अंतिम में हिसाब मांगते हैं कि हिसाब तो कैसे खत्म हो गया, तो तुम जो पन्ना में लिखते हो कि आय व्यय, लीजिए हिसाब, तो वो बजट। बजट का मतलब जैसे तुम्हारा अपना बजट है आय और व्यय, सरकार भी उसी प्रकार आय और व्यय का बजट देती है। और बजट 3 तरह का हो सकता है। पहला ऐसा हो सकता है इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। जो ज्यादा है वो बड़ा होगा, कम है वो छोटा होगा। आय ज्यादा है और व्यय कम है, बोलो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बोलिए। आय ज्यादा है, पिताजी 10,000 दिए और खर्चा 6,000, तो हम कहेंगे वाह, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट। और सरप्लस बजट का मतलब, इसको सरप्लस बजट का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? अधिशेष बजट। अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब क्या है? पैसा शेष है, ये सरप्लस बजट। दूसरा ऐसा हो सकता है जितना इनकम किए उतने एक्सपेंडिचर हो। 10,000 आया, 10,000 खर्चा दी, पूछे कि हिसाब, तो कहे कि एकदम बैलेंस में है, तो इसको बैलेंस बजट कहते हैं। ये बैलेंस बजट है जिसको संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। और तीसरा, अधिकांश बच्चे का ये भी हाल हो जाता है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, तो बताओ ये बजट डिफिसिट बजट कहलाता है। डिफिसिट का मतलब
आया उतना गया। अच्छा, और कितने बच्चे ऐसे हो जो सरप्लस बजट दोगे, ये बचाए हैं, तुम लोग क्या करेगा? पैसे लेके भाग जाएगा कार्य, तुम लोग कौन बजट देगा? देखो इसका विचार, बैलेंस बजट देंगे, जो आया उतना खत्म होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। देख रहे कुछ वित्त मंत्री साहब से भेंट कर लेंगे, सिर्फ निर्मला सीतारमण इधर है, कई लोग, बोलो कौन बजट देना चाहोगे? सरप्लस बजट देना चाहेगा। अच्छा, बैठ जाइए। तो अगर सरप्लस बजट सरकार देती है, सरकार बजट प्रस्तुत करती है और कहती है कि आमदनी इतना है, खर्चा इतना है और 800 करोड़ रुपया मेरे पास बचा हुआ है, तो सरप्लस बजट कहलाएगा। एक है कि कुछ नहीं बचा, जीरो बजट हो, एक है कह रही है 800 करोड़ घाटा में चल रहे हैं, हमको इतना आया, इतना खर्चा किए कि 800 करोड़ घाटा में चल रहा। तीनों बात चल रही। अब आप मन में सोचिए, किस सरकार को आप सोचेंगे कि काम कर रही? पहला, अगर सरकार कहे कि 800 करोड़ बच रहा है, तब कई लोग क्या कहेगा, बजट जब पारित होगा तो कहेगा सरकार चल दिया, अकल है खर्चों करने का, अकल नहीं। 800 करोड़ रखे हुए रोड तक मेरा नहीं बना, कोई कहेगा मेरा नली नहीं बना। जान जा, तुम्हारे पिताजी कभी सरप्लस बजट तुमको बताया है? नहीं, वो हमेशा डिफिसिट बताए हैं। हमेशा पिताजी कहेगा बहुत दिक्कत अभी चल रहा है, अभी इतना ले लो काम चला। कारण हमेशा डिफिसिट दिखाएंगे तो तुम ठीक रहेगा, जैसे कहेंगे ढेर पैसा हो गया बच रहा है तो तुम दिल्ली वाला करेगा, यही मोबाइल रखेंगे, आईफोन नया लॉन्च हुआ है वो वाला लेंगे हम, ये ऐसे डेली तुम फॉर्म में रहेगा, तो गार्जियन का हालत खराब करते रहेगा। अब बताओ, अगर सरकार कहेगी 800 करोड़ घाटा का बजट है तो तुम्हारा रोड खराब भी रहेगा, तो कहोगे कि बहुत काम तो हो रहा है, अब इतना घटे है कि कितना रोड बनाएगा, बहुत रोड टूटा हुआ है, इसमें जनता थोड़ा ठंडा के रहती। तो हम लोग जो समझे निर्मला सीतारमण जी कि जो सरप्लस बजट मार रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझो, आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश होगी वो बजट कैसा पेश होना है, घाटा। अब इसीलिए हम लोग घाटा को समझेंगे कितने टाइप्स का। कई लोग कहेंगे बैलेंस बजट में क्या बराबर है। अब बताओ, तुमको तो बताया सरकार कहेगी 800 करोड़ फायदा, एक सरकार कहेगी जितना आया उतना खर्चा, और एक कहेगी 800 करोड़ घाटा में काम की, तो पॉजिटिव व्यू किस पर बने? घाटा वाला में कि बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट होता है, घाटे के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, और घाटा कई तरह का है, वही हम लोग को सीखना। तो पहले कितनी बात फटाफट कर ले, नीचे लिखते हैं आई, आई डैश के लिए, आई माने इनकम आय, आई डैश के इनकम आय, नीचे लिखो ई एक्सपेंडिचर व्यय, व्यय, नीचे लिखो स्थिति एक, नीचे लिखो स्थिति एक, आय अधिक और व्यय कम हो, स्थिति एक, आय अधिक और व्यय कम हो, ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन ई, ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन ई, आई ग्रेटर देन ई। तो ऐसे बजट को, बोलो क्या कहोगे? सरप्लस, अधिशेष बजट। तो ऐसे बजट को अधिशेष बजट, सरप्लस बजट कहते हैं। ऐसे बजट को अधिशेष बजट, सरप्लस बजट कहते हैं। चलिए नीचे लिख दो स्थिति बी या स्थिति दो, स्थिति दो, यदि आय और व्यय बराबर हो, यदि आय और व्यय बराबर हो, आय और व्यय बराबर हो, ब्रैकेट में आई बराबर ई, तो इसे संतुलित बजट, बैलेंस बजट कहते हैं। तो इसे संतुलित बजट, बैलेंस बजट कहते हैं। नीचे लिख दो स्थिति सी या स्थिति तीन, लिख दीजिए यदि आय कम और व्यय अधिक हो, आय कम और व्यय अधिक हो, आय कम और व्यय अधिक हो, ब्रैकेट में आई लेस देन ई, आई लेस देन ई। तो ऐसे बजट को डिफिसिट बजट, घाटे का बजट कहते हैं। ऐसे बजट को डिफिसिट बजट, घाटे का बजट कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। तुमको घर से ज्यादा पैसा मांगना होता है तो कौन वाला बजट दिखाते हो? डिफिसिट वाला। एकदम खत्म हो गया है, 200-300 कर्जा हो गया, तो होता कर्जा वाला है तो 500 बढ़ा के आ जाता, कहते हो भाई बजट में पैसा विशेष मिलता। तो ये डिफिसिट गवर्नमेंट भी यही करती है। अब मेन सीखना है, हेडिंग दो बजट के प्रकार। अब यहां से एकदम नया शब्द सब मिलेगा, जहां एकदम बढ़िया से चार्ज हो। 2 दिन में तो तुम लोग बजट एकदम बन समझने लगेगा। अखबार में आएगा बजट पारित हुआ तो दिन का न्यूज मन से चाव से पड़ेगा कि देखें राजकोषीय घाटा क्या है, इसमें ये वाला घाटा कितना है। अभी तो नहीं, उसे पन्ना देखते ही सीधे उलटता, घाटा देखते ही तुमको लगता है कि देश हमारे घाटा में जा रहा है। कई लोग बड़ा बेचारा चिंता में आ जाता है, तो चिंता में नहीं रहना, ये बजट का विशेषता होता है। तो नीचे लिख दीजिए हेडिंग बजट के प्रकार, बजट के प्रकार। अब कई तरह का बजट है, जेंडर बजट, आउटकम बजट, शून्य आधारित बजट, सब होते हुए और तब बजट से संबंधित शब्दावली, ये लगभग बेस देख लेगा, उसके नेक्स्ट क्लास में बजट खत्म हो जाए। तब उसके बाद आपका इकोनॉमी हम लोग इस बैच में लगभग पैक कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग का करंट डाटा पढ़ना रहेगा। 4 से 5 दिन में करंट चीज जहां